ओ हे वैष्णव ठाकुरा दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध है हमारे, तुम्हार चरण धारी। दिया पद छाया शोध है हमारे, तुम्हार चरण धारी। तुम्हार चरण धारी। छायो बेग छाया बेगदमी छाय दोष शोधी, छय गुण देहो दासे। देहो हमारे छाय सत्संग, देहो हमारे बसे छी संगेर आसे। बसे छी संगेर आसे। एकाकी अमर नहीं पाय बल, हरि नाम संकीर्तने। एकाकी अमर नहीं पाय बल, हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम दाने। देहो कृष्ण नाम दाने। कृष्ण से तो कृष्ण जीते पारो, तोमार शक्ति आछे। कृष्ण से तोमार जीते पारो, तोमार शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, ताई तब पाछे पाछे।
भाई तब पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी। पिया पद छाया तुम्हारे, तुम्हार चरण धारी। तुम्हार चरण धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। इसका पढ़ो इसको पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मां ददाति शब्दान्तं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी सीधा महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद हमारे सभी वैष्णव आचार्य वर्ग, हमारे मेंटर श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी और आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर हम लास्ट 3 बार से प्रोग्राम में जो डिसाइड किया था, हम चर्चा कर रहे हैं वैष्णवों की। जैसे एक ग्रंथ है उसके बारे में चर्चा करेंगे मेनली, जो प्रभुपाद जी के सेना वो है, प्रभुपाद जी की जो सेना है। प्रभुपाद जी मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो उसके बारे में हम चर्चाएं यहाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वैष्णव सॉन्ग हम पढ़ते हैं और उसका थोड़ा सा जो मीनिंग है उसका प्रयास करते हैं। अब कोई कह सकता है कि साहब इनकी चर्चा करने से क्या होगा, तो देखिए श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता या फिर जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे जो सनातनी ग्रंथ हैं, सभी में एक ही चीज़ बताई हुई है कि भगवान से पहले यदि भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भगवान को हम डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। वो किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? वैष्णवों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से। तो अब बताया कि यदि अपन संतों का गुणगान करें, क्योंकि हमारी योग्यता भगवान के गुणगान के लायक है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। भगवान की जो लीलाएं देखिए, वैसे जो तत्व की जो कथा होती है वो हमारी समझ में नहीं आती है।
लेकिन जो भगवान की लीलाएं हम थोड़ा उनमें अच्छा लगता है क्योंकि वो स्टोरी फॉर्म में होती हैं। लेकिन यदि जो भगवान के भक्त हैं उनकी अपन चर्चा करें तो भगवान हमें जरूर प्राप्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी जब ध्रुव महाराज ने ध्रुव महाराज की इच्छा हुई कि मुझे भगवान से मिलना है, अब मिलना है, वो मटेरियल चीज के लिए मिलने जा रहे थे। उनकी माँ ने कहा कि तुम्हें जो राज्य है वो तो सिर्फ एक भगवान ही दे सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा हुई तो वो डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते थे। वो पहले कौन मिले उनको? उनके गुरु नारद। नारद जी ने उनको फिर समझाया कि तुम अभी बच्चे हो, ऐसा मत करो। नहीं, उन्होंने कहा, जिद थी कि नहीं मुझे भगवान से मिलना है। फिर उन्होंने उन्हें मंत्र दिया और फिर भगवान को प्राप्त किया। अब भगवान के सामने, जैसे ही भगवान उनके सामने आए, जब भगवान की स्तुति करने लगे तो भी वो स्तुति में क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक छोटी सी पहले तो चीज़ उन्होंने बोला कि मैं कंकड़ पत्थर मांगने चला था लेकिन मुझे तो एक हीरा मिला है। मतलब भगवान के जब दर्शन हो गए तो जो राजपाट था और वो सब चीज़ थी वो क्या थे? कंकड़ पत्थर के समान था। लेकिन जब भगवान की उन्होंने स्तुति की तो भी भगवान से स्तुति में यही कह रहे हैं कि मुझे आपके भक्तों का संग हर समय मिलता रहे। ये कौन स्तुति कर रहे हैं? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितनी भी भगवान मतलब जो भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवतम में आई हैं, जब भगवान उनके सामने भी प्रकट हुए हैं तो उन्होंने भगवान को और कुछ नहीं मांगा है। वो क्या मांग रहे हैं कि आपके जो भक्त हैं उनका संग मुझे हर समय मिलता रहे। क्यों? कि यदि भक्तों का संग रहेगा तो आप तो मेरे साथ हर समय फिर रहोगे ही रहोगे। क्योंकि भगवान तो क्या है, यदि सामने प्रकट हो गए तो वो तो थोड़ी देर रुकेंगे फिर चले जाएंगे। वो ऐसा थोड़ी है कि वो अपने लिए ही बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे पिछले उसमें भी हम कह रहे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में। भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं। तो यहां पर जो आचार्य वर्ग हैं, जो वैष्णव ठाकुर, जैसे अब इसमें हम कह रहे थे, ये जितने भी वैष्णव सॉन्ग हैं उनको हमारे आचार्यों ने जो लिखा है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा हुआ है। इन्होंने वैष्णवों से प्रार्थना की है कि किस तरीके से आप भगवान की मतलब वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान कैसे उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर, वैष्णव मतलब जो भगवान के भक्त है। वैष्णव ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई शर्मा जी है या कोई ऐसा कोई सरनेम नहीं है। वैष्णव का है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त क्या है? जो भगवान की भक्ति कर रहा है। दयार सागर, अब जो वैष्णव होते हैं वो दया के सागर होते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा दया के सागर कौन है? वैष्णव। कहते हैं जैसे लास्ट उसमें अपन कह रहे हैं कि यदि भगवान के प्रति अपराध कर दिया तो उसको फिर भी हरिनाम से तारा जा सकता है। पिछले उसमें अपन ने जो वैष्णव सॉन्ग था उसमें आया था ना कि यदि अपन भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं तो वो हरिनाम से उस अपराध को टाला जा सकता है। लेकिन यदि वैष्णवों के प्रति अपराध हो गया तो उसका कोई हल नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमें वैष्णवों के अपराध से बचना चाहिए। और वैष्णवों की क्या योग्यता है? वो कह रहे हैं कि वो दया के सागर है। लेकिन यदि कोई वैष्णवों के प्रति अपराध कर भी देता है और फिर यदि कहते हैं ना कि जैसे जिस वैष्णव के प्रति अपराध हो गया उनसे जाकर के क्षमा मांगो तो वैष्णव क्षमा कर देते, चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो। हमारे जो वैष्णव हैं, हम पढ़ेंगे जैसे हमारे जो ग्रंथ है इसमें भी बहुत सारी चीज ऐसी आई है कि उन वैष्णवों ने जब उनके जो दूसरे जो साथ वाले थे या किसी ने जो अपराध हुए तो उन्होंने हर उसके लिए क्षमा कर दिया है। तो वो दया के सागर है। सागर मतलब देख रहे हैं ना, सागर समुद्र के समान है। ए दासे करुणा करो, इस दास पर करुणा कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर है और मैं तो क्या हूं? मैं तो पाप ही करता रहता हूं। तो आप इस दास पर करुणा कीजिए। दिया पद छाया सोद ए हमारे तोमार चरण धरी। कह रहे हैं कि इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल बना दीजिए।
कि मेरा जो हृदय है वो तो क्या है, गंदगी से भरा हुआ है। यदि उसका भी एक ही होता है कि जितना अपन भगवान की सेवा में तो अपराध हो सकता है यदि वैष्णवों की सेवा करें। या आगे कह रहे हैं ना, क्षय बेग दमी। 6 बेग कौन कौन से हैं पता है आपको? 6 बेग, वाणी वेग, मन का वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर वेग और जनेन्द्रिय का वेग। ये 6 वेग बताए कि जो वाणी है, जैसे जो जीवा है, जो वाणी अपन बोल देते हैं, इसका वेग, हम कुछ भी क्रोध में आकर के बोल देते हैं। दूसरा बताया है मन का वेग, हमारा जो मन है वो कंट्रोल में नहीं हो सकता। क्रोध, जब किसी इंसान को, किसी जीव को जो क्रोध आता है तो फिर वो कुछ भी चीज कंट्रोल में नहीं रहती है। जीवा, इस जीवा से बोलना और खाना, मतलब खाने की जो इच्छा है, जैसे कोई चीज दिखी, आंखों ने देखा, लेकिन इस जीवा की इच्छा हो जाएगी उसको खाने की, तो ये क्या है, जीवा का वेग है। उदर का वेग, पेट का वेग और जनेन्द्रिय का वेग, ये ऐसे 6 वेग हैं। ये 6 वेग कह रहे दामी, इन 6 वेगों को आप दमन कर सकते हो। सिर्फ वैष्णव ठाकुर की कृपा से ही 6 वेग दमन हो सकते हैं। और 6 दोष शोधी, और 6 दोष कौन से हैं? 6 दोष बताए हैं। अधिक अत्याहार प्रयास से, ये बताया है रूप गोस्वामी जी ने, उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें बताया है अधिक खाना, अत्याहार, फिर भक्ति प्रतिकूल चेष्टा करना, भक्ति के अनुकूल चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन भक्ति के प्रतिकूल भी चेष्टा अपन ज्यादा करते हैं। तीसरा है प्रजल्पा करना। प्रजल्पा मतलब क्या होता है? गॉसिप करना। अपन क्या कर रहे हैं कि भगवान की चर्चा के अलावा यदि किसी की भी कोई बात कर रहे हैं, वो प्रजल्पा ही है, और वही ज्यादा हो रही है। घर घर में देखें भाई, देखो आज वैसे देखें कि यदि कोई भी है वो राजनीति की बात को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के वो प्रजल्पा ही कर रहा है। और इंसान ऐसा हो गया है कि सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाता है। मैं खुद देखता हूं, मैं जब सुबह के टाइम में पार्क में जाता हूं तो मैं तो चैंटिंग करता रहता हूं और घूमता रहता हूं, लेकिन 2-3 ग्रुप ऐसे होते हैं, वो 6-6, 7-7 आदमी वो घूमते हैं, और वो सुबह सुबह, अभी देखो उठ करके ही आए, नहाना धोना भी नहीं किया है, चलो मैं तो फिर भी नहा धो करके तो जा रहा हूं, वहां पर कुछ भी नहीं है, और वो वहां क्या कर रहे हैं? राजनीति की बातें कर रहे हैं या फिर वैसी बुराई कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है। अब आप देखिए सुबह का टाइम, सुबह उठते ही यदि हमने वो चीज अंदर डाली, राजनीति या ऐसी कोई की गंदगी या किसी दूसरे की बुराई, तो पूरे दिन क्या होगा? माइंड फिर उसी पे काम करता रहेगा। इसीलिए तो क्या बताया है कि जो सुबह का टाइम है वो बेस्ट टाइम है। उस समय क्या करना चाहिए? हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ये हमारा जो सनातन धर्म है, ये ऐसे नहीं है कि भाई वैसे ही हो, वो उसमें बड़ा साइंटिफिक चीजें। यदि सुबह उठते ही अपन भगवान का नाम लेंगे, जैसे हमारे सुनता है उठते ही भाई नहाओ, नहाने के बाद आपको भगवान की पूजा करनी है, भगवान का चैंटिंग करनी है, वो करना चाहिए, तो पूरे दिन फिर कुछ तो रहेगा। यदि अपन ने सुबह सुबह प्रजल्पा कर दी तो फिर पूरा दिन वही चलता रहेगा माइंड में। तो ये बताया है दोष में प्रजल्पा। एक है भक्ति के नियमों में दुराग्रह करना, भक्ति के नियमों में दुराग्रह। देखिए कई बार, अब कल लेक्चर हो रहा था, उसमें प्रभु जी एक चीज बता रहे थे, भक्ति क्या है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, अब ये थोड़ा सा हो जाएगा, अभी हम सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन जो भक्ति के नियम बताए, रूप गोस्वामी जी ने भी 64 नियम बताए हुए हैं। उन 64 नियमों के प्रति हमें क्या करना है? उनके जो नियम बताए उनकी तरफ चलना चाहिए, उनका दुराग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं ये तो कोई नियम ही नहीं है। जैसे उसमें कहा है सपोज कि भाई हमें चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन कोई कहे ऐसे नाम लेने से क्या होगा? ये दुराग्रह हो गया ना उसके प्रति। तो जो दोष हैं उसमें भक्ति के नियम में दुराग्रह। फिर है कुसंग, ये भी दोष है। कुसंग मतलब नहीं, बुरा लोग कौन है? कुसंग, देखो हमें कोई लग रहा है ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो भगवान को मानता ही नहीं है, वो भी कुसंग है। संग, कुसंग, संग का मतलब है कि संग सिर्फ और सिर्फ हमें उसका करना है जो भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति
जो भक्तों की सेवा में लगा हुआ है या भगवान का नाम ले रहा है, भगवत गीता भागवतम सुनने में इंटरेस्ट है, सुनाने में इंटरेस्ट है, उसका हमें संग करना है। अब बहुत से इंसान है, हम कहेंगे साहब ये बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान किस उसमें है? भगवान को जैसे वो मानता ही नहीं है, तो वो क्या हो गया? कुसंग ही हो गया। तो सिर्फ और संग उसका करना है जो भगवान के भक्त हैं। भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की तृष्णा करना, ये भी एक क्या है? दोष है। बहुत सारे देखो भक्ति के अनुकूल और भक्ति के प्रतिकूल कुछ ऐसे ऐसे मत हैं, मतवादी हैं, जो भक्ति के प्रति कैसे मायावादी हैं, शून्यवादी हैं, इनको भी ये भी क्या है? दोष हैं। इन दोषों से भी दूर रहना चाहिए। अब इतने सारे दोष हैं, क्या हम उन दोषों से दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि सांसारिक उसमें सुबह से हम चाहे अपनी जॉब पे जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, इन चीजों से दूर रह ही नहीं सकते। इसीलिए यहां भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, आप ऐसा कर सकते हो। 6 बेग 6 दोष शोधी 6 गुण देह दासे। अब 6 गुण भी बताए हुए हैं। गुण कौन कौन से हैं? 6 गुण बताएं। भक्ति के साधन में उत्साह, भक्ति के प्रति उत्साह होना चाहिए। निश्चयता होना चाहिए कि भाई मुझे जो भक्ति के जो नियम है उसमें एक दृढ़ता पहली सी दृढ़ता होगी, फिर उस पर विश्वास करना, फिर धैर्य तो सबसे बड़ी चीज धैर्य है। हम क्या करते हैं? हम यदि भगवान के चैंटिंग भी करने लगे, जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, माला वाला से उठा करके रख देते हैं। क्यों? अरे मैं तो भगवान का नाम ले रहा था और ये गलत चीजें होने लग गई। हमें धैर्य ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है। तो यहां बताया धैर्य। वे फिर है भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान करना, जो भक्ति को बढ़ाने में हमें सहायता करते हैं। और कहां गया? 6 गुण। और कुसंग का त्याग करना, सदाचार करना, सदाचार, कुसंग का त्याग, भक्ति के पोषक कार्यों का अनुष्ठान, निश्चयता, धैर्य और भक्ति साधन में उत्साह, ये 6 गुण बताए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो 6 दोष हैं, 6 गुण हैं और 6 बेग हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ हम अपनी इच्छा से वो नहीं कर सकते। तो यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही ऐसा कर सकते हैं, मेरे को आप दोषों से दूर रख सकते हैं और जो गुण हैं उनके प्रति मुझे आप लेकर के जा सकते हो। फिर कह रहे हैं 6 सत्संग देव है हमारे। अब 6 सत्संग बताएं। सत्संग बताएं कि प्रीति पूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना। ये सत्संग का मतलब है कि जो भक्त हैं उनको उनकी जो जरूरत की चीजें, देखो बताया ना कि पहले क्या होता था कि जो मंदिर में जो पुजारी है या मंदिर में जो भक्त है, जो सेवा कर रहा है, ठाकुर की सेवा कर रहा है या भगवान का भजन कर रहा है, वो कोई काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके प्रति जो ग्रस्त लोग हैं उनका दायित्व है कि वो उसको कुछ दें, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये उन भक्तों पर वैष्णवों के वजह से ही टिकी हुई है। तो कह रहे हैं कि प्रीति पूर्वक भक्तों को उनकी आवश्यकता के अनुसार चीजें देना, यह बताया आपका सत्संग में। फिर उनके द्वारा दी हुई वस्तु को ग्रहण करना। अब जो सत्संग है, 6 सत्संग, अब क्या वस्तु देगा? कोई वो होगा, संत होगा, कोई वैष्णव होगा, वो क्या वस्तु देगा? या तो देगा भगवान का प्रसाद, या फिर यहां पर मेन चीज बता रहे हैं, वो क्या दे रहा है? भगवान की कथा। कथा का वो मीनिंग बताते हैं ना प्रभु जी। कथा क्या है? कि जो कृष्ण को धारण कर दे, वो कथा। और कथा क्या है? जो कृष्ण के हृदय में हमको, कृष्ण के हृदय में हम धारण हो जाएं, वो कथा है। तो ये कह रहे हैं कि जो कथा है, जो ऐसा भक्त है, वो हमें जो दे रहा है उसको ग्रहण करना, ये भी एक सत्संग है। उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना। अब यहां पर हृदय की बातें व्यक्त करने का मतलब ये है, ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी ने बताया कि ये नहीं है कि हमें घर की परेशानियां बतानी है कि भैया ये परेशानी है, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, या शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, इनका निवारण नहीं। वो किसी वैष्णव का काम नहीं है।
यहाँ सिर्फ और सिर्फ हृदय की बातों को व्यक्त करने का मीनिंग है कि हमारे भजन में हम यदि भगवान की कुछ भक्ति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो उसमें जो चीजें कुछ आड़े आ रही हैं उनके बारे में बताना कि मेरी भक्ति कैसे आगे बढ़े। भक्ति रहस्य को सुनना, भक्ति के रहस्य को सुनना, प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना, ये छह की छह चीजें भी सत्संग है। कथा सुनना भी है, कथा सुनाना भी है, प्रसाद को पाना। प्रसाद का मतलब सिर्फ भोजन नहीं है, यहाँ प्रसाद का कथा प्रसाद भी तो है ना, एक कथा भी एक प्रसाद है, कथा का सुनना और कथा को सुनाना, तो ये भी सारी चीजें सत्संग में है। तो ये यहाँ पर वैष्णव ठाकुर से उनसे कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूं, क्योंकि एकाकी हरिनाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है। एकाकी अमार नाही पाय वाला हरिनाम संकीर्तन है। देखिए, इतना भी पहले तो क्या होता था कि लोग सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर सकते थे। क्या अभी अपन कर सकते हैं? एकांत में भजन नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि मैं हरिनाम संकीर्तन अकेले में एक अकेले उसमें भी नहीं कर सकता। आप मुझे कृपा कर कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा का एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए। एक वैष्णव ही है जो हमें भगवान की कृष्ण नाम रूपी कृपा का एक बूंद तो हमें वो प्रदान करें, ये ठाकुर वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण आपके हृदय में ही हृदय के धन है। जैसे लास्ट उसमें भी अपन बात कर रहे थे कि जो भगवान कृष्ण है वो किसके धन है? वैष्णवों के धन है। आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। तो हे वैष्णव ठाकुर, आप समर्थ हैं इसको प्रदान करने में, इसलिए, और मैं तो हर चीज में असमर्थ हूं। लास्ट टू लास्ट उसमें जो प्रभु जी ने एक वैष्णव सॉन्ग था उसमें बताया था ना कि मैं तो क्या हूं? नीच हूं, मैं तो कुछ लायक ही नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना है कि मैंने आपको पकड़ रखा है, बस उसी में मेरी कृपा, आप तो मैं कर सकते हो ना मेरे ऊपर कृपा। तो वही चीज कह रहे हैं यहां पर, आप में शक्ति है, मुझे वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो दीनहीन हूं, मैं कंगाल हूं। दीनहीन या पैसे से नहीं बताया है, दीनहीन है कि मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप मुझ पर कृपा करके वो भगवान का नाम मेरे से करवा सकते हो, लेवा सकते हो। तो केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। तो ये हमें किसी वैष्णव ठाकुर से क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। तो वही हमने यहाँ थोड़ा सा इसका जो मीनिंग है, ये इसका वैसे तो देखें तो बहुत 6 गुण दोष और उसमें तो पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं गोस्वामियों ने। हमने इसका उपदेशामृत में अभी थोड़ा सा इसका मीनिंग किया कि जब अपन इसको बार बार ऐसी चीजों को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, एक बार में नहीं होता है। जैसे बताते हैं ना कि स्वामी प्रभुपाद जी जब यहाँ से अमेरिका गए और 12-13 साल में उन्होंने कितने 108 मंदिर बनाए पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसके बाद में भी वो कथा किस पे कर रहे हैं? भगवत गीता पर। क्यों? किसी उनके भक्त ने पूछा कि स्वामी प्रभुपाद, आप 10 साल पहले भी हमें वही भगवत गीता सुनाते थे और आज भी वही भगवत गीता सुना रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपकी समझ में आ गई क्या अभी तक? भाई भगवत गीता समझ में आ गई क्या आपकी में अभी तक? क्योंकि जब तक बार बार नहीं सुनाया जाएगा समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ भक्तों से, वैष्णवों से प्रार्थना ही कर सकते हैं। वही हमें एक बूंद कृपा बिंदु मतलब भगवान के प्रति हमें प्रदान कर सकते हैं। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। अभी हम जो ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं उस ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा फिर ये अखिलेश्वरी दासी जी अब चर्चा करेंगे। इधर ही आ जाओ।